वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 52 से करेंगे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन था? तो ये था एडुसेट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन था? ये था कौन? एडुसेट था। और भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम मौसम के लिए उपग्रह कौन था? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम मौसम उपग्रह कौन था? मौसम उपग्रह ये कौन था? ये था मैटसेट। ये पूछता है क्वेश्चन बार बार, मैटसेट। तो 52 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 53 नंबर किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो जापान का है। समाचार एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो सेतका कहाँ का है? सेतका है चेकोस्लोवाकिया का। बार बार पूछता है क्वेश्चन, चेकोस्लोवाकिया। राइटर्स कहाँ का है? राइटर्स है ब्रिटेन का, ब्रिटेन। अंतारा कहाँ का है? अंतारा ये है इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया का। और कूना कहाँ की समाचार एजेंसी है? कूना ये है कुवैत का। और एएफपी कहाँ का समाचार एजेंसी है? एएफपी ये ऑस्ट्रेलिया का है। भारत का कौन सा है? एएनआई समाचार वार्ता। ये कहाँ का है? ये भारत का है। तो 53 का हो जाएगा सी। 54 नंबर ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? ये किया गया है 1954 में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में संगीत नाटक अकादमी पहले देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये 1953 में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब? ललित कला अकादमी की स्थापना ये 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1954 में की गई थी। अब पूछता है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। पैर में पाया जाता है फीमर, टिबिया, फेबुला, पटेला, मेटाकार्पसल्स और कार्पसल्स। और जांघ के पीछे का हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ के पीछे का हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ के पीछे का हड्डी को ये कहा जाता है हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। हाथ का देख लेते हैं। हाथ में पाया जाता है रेडियो अल्ना, ह्यूमरस, टार्सल्स और फैलेंज। ये हाथ का है। तो क्या होगा? 55 का हो जाएगा बी।
अब आगे देखते हैं, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? एक कॉपर सल्फेट होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हरा, उजला, नीला और लाल, यहीं पर क्लियर हो जाएगा सारा। हरा, उजला, नीला यानी लोहा, जस्ता और एक कॉपर हो गया, और ये होता है कोबाल्ट। तो कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा, तो एक कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 और ये 5H2 हो जाएगा। उजला थोथा कह रहा है तो ये हो जाएगा ZnSO4 ये 7H2O हो जाएगा। और ये क्या होगा? हरा का FeSO4 ये 5H2O हो जाएगा। और कोबाल्ट कह रहा है तो ऐसा होगा, लाल कशिश किसको कहा जाता है? तो ये कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है। अब नहीं भूलेंगे आप कभी, क्योंकि लोहा पूछता है कि हरा, उजला, नीला, हरा थोथा किसको कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट को। उजला थोथा किसको कहा जाता है? तो जिंक सल्फेट को कहा जाएगा। नीला जो है वो कॉपर सल्फेट हुआ, और लाल जो हुआ, लाल थोथा, ये हुआ कोबाल्ट सल्फेट। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? 57 नंबर। शाम का तारा, शाम का तारा और भोर का तारा, ये किसको कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी का भगिनी ग्रह ये कहा जाता है किसको? ये शुक्र को कहा जाता है। और बुध एकमात्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध एकमात्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फाबोस और डिमोस, फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? ते हैं मंगल के। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। मास्टर ग्रह किसको कहा जाता है? मास्टर ग्रह ये कहा जाता है बृहस्पति को। और कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई ना कोई भाग सूर्य के सम्मुख रहता है? कौन ऐसा ग्रह है, कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई ना कोई भाग, जिसका कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई भाग सूर्य के सम्मुख रहता है, सूर्य के सम्मुख रहता है? ये कौन है? ये है वरुण। आदि ग्रह किसको कहा जाता है? आदि ग्रह ये कहा जाता है अरुण को। निक्स ओलंपिया पर्वत और आल्प्स मोह ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत और आल्प्स मोन्स ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? ये मंगल पर पाई जाती है। और लिबनिटीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? लिबनिटीज पर्वत ये पाया जाता है कहाँ पे? चंद्रमा पर पाया जाता है। लक्ष्मी या चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है? लक्ष्मी या चौरस का पठार, चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? ये शुक्र पे पाया जाता है। और अरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन थे? ये थे विलियम हर्शेल। कौन थे? ये थे विलियम हर्शेल थे। और वरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन? ये थे जॉन गॉले। कौन? जॉन गॉले थे, जॉन गॉले। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। और वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। और संभारिक में क्या होता है? वैसे तत्व। समस्थानिक में होता है परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है।
और संभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय की गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी में के टाइम में की गई थी। और प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लाया गया था, तो 1881 ईस्वी में ये लाया गया था, रिपन के टाइम में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो ये लाया था लीटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया, लीटन ने। और भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया, भारत में दास प्रथा का अंत किया था, एलिन बरो ने किया था। कौन, एलिन बरो ने किया था। और लॉर्ड कॉर्जन के टाइम में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी, ये लॉर्ड कॉर्जन के टाइम में की गई थी। और स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता ये रिपन को माना जाता है। किसको, रिपन को माना जाता है। 60 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी, ये 2005 में की गई थी। कब, 2005 में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।